बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.1 जिसमें इंटीग्रेशन को बाय डेफिनेशन कैसे किया जाता है या बाय एब इनिशियो मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे हल करते हैं, वो आर्ट जो है वो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मैं दो एग्जाम्पल डिस्कस कर चुका हूं। आज एक्सरसाइज 5.1 का बकायदा आगाज किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है -1 से लेकर 1 तक x dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना है बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। वैसे तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो बड़ा आसान तरीका है इसका। ये देखिए, -1 से लेकर 1 तक x इंटू डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमने नहीं करना, हमने बाय डेफिनेशन करना है। पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है, बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वी सब डिवाइड -1 इंटू 1। पहले हमारे पास ए बी होता था। वी सब डिवाइड -1 इंटू 1 इंटू एन सब इंटरवल ईच ऑफ इक्वल लेंथ h इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर एन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहां पे ये ए का रोल अदा कर रही है और ये बी का रोल अदा कर रही है। तो फिर इसके तहत जो है ये हमारे पास आ गया, बी किसके बराबर है 1 माइनस ए किसके बराबर है -1 ओवर एन। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 ओवर एन के बराबर आ गया जी। तो h हमारे पास किसके बराबर आ गया, h की वैल्यू आ गई 2 ओवर n के बराबर। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, SPF। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। SPF फंक्शन हमारे पास किसके बराबर है, f ऑफ x हमारे पास है x के बराबर। तो यहां पे ले लिया हमने x। अब h किसके बराबर है, h हमने निकाला 2 ओवर n के बराबर। अब यहां देखें, f ऑफ a की जगह पे क्या है -1। अगर आप चाहें तो डिटेल से भी लिख सकते हैं। हेयर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू +1। तो यहां पे फिर आ जाएगा f ऑफ -1, a की जगह पे f ऑफ -1 आ गया, प्लस f ऑफ a की जगह पे आ गया -1 प्लस h की जगह पे आ गया 2 ओवर n, प्लस f ऑफ a की जगह पे आ गया -1 प्लस 2 इंटू एच की जगह पे 2 ओवर n, तो ये बन जाएगा 4 ओवर n प्लस सो ऑन, चलते जाओ। प्लस उसके बाद फिर यहां पे आएगा f ऑफ a की जगह पे तो आ गया -1 प्लस n-1 इंटू एच की जगह पे आ गया 2 ओवर n, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब इधर भी n है इधर भी n ही होता है, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, तो इसलिए यहां पे अब h है नहीं, तो इसलिए दोनों तरफ लिमिट n अप्रोचेस टू 0 ही लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी SPX इज इक्वल टू किसके बराबर आया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 ओवर n f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस 2 ओवर n, 2 ओवर n प्लस f ऑफ -1 प्लस 4 ओवर n प्लस सो ऑन, f ऑफ -1 प्लस n-1 इंटू h की जगह पे क्या है 2 ओवर n, ब्रैकेट क्लोज।
अच्छा जी, अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है, ठीक है। यानी इस मशीन में जो डालते हैं, एक्स डालते हैं तो एक्स बाहर आएगा, -1 डालेंगे तो -1 बाहर आएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n, यहां पे आ गया -1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो x की जगह पे -1 प्लस 2/n पुट करेंगे तो -1 प्लस 2/n ही आएगा। और इसी तरह क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है तो जो डालते हैं वही आता है। इस मशीन के अंदर -1 प्लस 4n डालेंगे तो -1 प्लस 4/n ही आएगा। राइट राइट, तो इधर क्या आएगा फिर? -1 प्लस n माइनस 1 2/n ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये सारा किसके बराबर होता है? ये पूरे का पूरा बराबर होता है a टू b, तो यहां पे -1 to 1 है, x dx के बराबर होगा ये। राइट, आगे चलते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक x dx इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत है। ये देखें, ये -1, ये वाला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल कितने हैं हमारे पास? n टर्म्स हैं। तो ये आ जाएगा -1 -1 सो ऑन n टाइम्स। उसके बाद दूसरी रकम क्या है? +2/n प्लस 2/n प्लस 4/n प्लस आगे फिर क्या आएगी? 6/n एंड सो ऑन, चलते जाओ। तो n-1 इंटू 2/n ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए, जब -1 2 दफा लिखा होगा तो आंसर आता है -2, 3 दफा लिखा होगा तो आंसर आएगा -3, 4 टाइम्स लिखा होगा तो आंसर आएगा -4, n टाइम्स लिखा होगा तो आंसर आएगा -n। सो देयरफॉर इसको आप फर्दर यू लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n, यहां पे आ गया -n। उसके बाद 2/n हर एक में आपको कॉमन नजर आ रहा है, तो 2/n कॉमन लेते हैं। अगर हम 2/n कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस, यहां पे क्या आएगा? 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n-1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए यहां पे a किसके बराबर है? 1, कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर है? 1, टर्म्स की तादाद कितनी है? n-1, तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका सम निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? लेट्स सी। ये देखिए, आ गया मेरे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2/n माइनस n प्लस 2/n। अब इसका सम निकालना है हमने, n/2, यहां पे आ जाएगा फिर n-1/2, n-1/2, क्योंकि टर्मों की तादाद कितनी है? n-1 इंटू 2a 2/n, ये तो अलहदा आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर रहे हैं, n/2 इंटू 2a, एक जगह पे आ गया 1 प्लस n की जगह पे आ गया n-1 इंटू d की जगह पे आ गया 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। या ऐसा करें कि ये ना थोड़ा कीची मीची सा हो गया है, इसको मैं, इसका जो सम है ना, इसका सम ये मैं आपको अलहदा निकाल के दिखा देता हूं। इसके सम का फार्मूला होगा जी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन
प्लस n माइनस वन इंटू एन। तो ये जो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको इस्तेमाल करने लगा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन माइनस वन इंटू ए किसके बराबर है, वन के बराबर। टर्मों की तादाद कितनी है, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस डी। तो ये आ गया एन माइनस वन ओवर टू इंटू ये आ गया टू प्लस एन माइनस टू, तो टू टू के साथ फिशूं तो ये आ गया एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू। वो यहां पे लिख देंगे जी आप, प्लस टू ओवर एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू। ठीक हो गया, ये टू ओवर एन एज इट इज आ गया, और इसका सम जो मैंने रफ में निकाला है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब आए देखते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। ये आ गया टू ओवर एन, ये एन एन के साथ खत्म, फिनिश, टू टू से साथ खत्म, माइनस एन, ये देखें ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, आपके पास बच गया प्लस एन माइनस वन। ठीक है, प्लस एन माइनस एन से खत्म, फिनिश। आपके पास मजीद क्या आया, माइनस टू ओवर एन। माइनस टू ओवर एन जब आप इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में लिमिट आने का मतलब, इन्फिनिटी आने का मतलब योर आंसर इज जीरो। तो ये है आपका आंसर। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।